कि आप मसीहा की तरह उभरे हैं बिहार के लिए। आपकी जो छवि है, अतुल प्रसाद जी, आपकी जो छवि है वो देश में लाजवाब है, शानदार है। बिल्कुल बहाली फंसने के कगार पे है, और ये अगर बहाली फंसती है तो हमारे माननीय अतुल सर का, के पाठक सर का जो रिपुटेशन है, छवि है, वो कहीं ना कहीं फंसती है। फोल्डर नहीं मिल रहा है, 1.5 लाख बोल रहे हैं, 1.5 लाख। बिल्कुल, हम अभ्यर्थी जो है 2 आयोगों के बीच में फंस कर रह गए हैं, ढोलक बना दिया गया है। कौन आयोग? अब सर से बस यही मांग करें कि हमारे लिए रास्ता निकाला जाए, सुने हम सबकी समस्या। गुस्सा किस पे गुस्सा करें? हम कर भी क्या सकते हैं गुस्सा करके? लाठी खाएंगे, अगर आंदोलन करेंगे तो लाठी खाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, बीपीएससी आयोग के बाहर फिर से आपको स्टूडेंट्स दिख रहे होंगे जो कि फिर फंस चुके हैं। क्या मामला? अभी फंस नहीं चुके हैं, फर्जी लोग अध्यक्ष महोदय को फंसाने की कोशिश कर रहा है। फर्जी लोग मतलब कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में कई ऐसे अभ्यर्थी आवेदन कर दिया जो एसटीईटी उत्तीर्ण था ही नहीं, जो फंस ही ना गए। फंस गए ना, हम तो फंस ही गए। अध्यक्ष महोदय की छवि को धूमिल कर रहा है। मैं बस अध्यक्ष महोदय से हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूँ कि आप मसीहा की तरह उभरे हैं बिहार के लिए। आपकी जो छवि है, अतुल प्रसाद जी, आपकी जो छवि है वो देश में लाजवाब है, शानदार है। हम बस यही चाहते हैं कि जितने भी फर्जी एसटीईटी, क्या गड़बड़ हो रहा है? गड़बड़ ये हो रहा है महोदय कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते थे जो एसटीईटी उत्तीर्ण किया हो जी। कई लोग ऐसे आवेदन कर दिए जिन्होंने एसटीईटी का नाम तक नहीं सुना, यानी एसटीईटी का नाम नहीं सुने और पहुंच गए यहाँ। फॉर्म भर के भाई परीक्षा दे दिया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मुहर लग गया कि जाओ तुम पास हो गया। लग भी गया मुहर, लग गया। एक बात और सुनिए, एसटीईटी का जो प्रमाण पत्र मिला तो स्पष्ट रूप से 2019 में ये बोला गया था कि एसटीईटी का फॉर्म वही भर सकता है जो सितंबर 2019 के पहले उसके पास शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र हो जी। कई लोग फॉर्म भर लिया और उसके बाद वेरिफिकेशन में हो क्या रहा है? वेरिफिकेशन में अध्यक्ष महोदय को हम कहने आए हैं कि आपकी बात की अवहेलना हो रही है, आपका बात कोई सुन ही नहीं रहा है। आप तुरंत यहाँ से दिशा निर्देश दिए, आदेश जारी करिए कि एसटीईटी के प्रमाण, मतलब उनका बात कोई सुन ही नहीं रहा, सुना ना, गलत तरीके से। अब बिना भाई, जब एसटीईटी के बिना आप फॉर्म भर ही नहीं सकते तो उसका प्रमाण पत्र का कैसे वैलिडेशन हो गया भाई, कैसे मुहर लग गया कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया? तो हम अध्यक्ष महोदय को बताने आए हैं कि आपकी छवि धूमिल करने की ये गलत नीति हो रही है। क्या कहिएगा? हमने एसटीईटी 19 के पहले, सितंबर के पहले जो भी डिग्री लिए हैं वो योग्य हैं, लेकिन यहाँ पे तो बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं कि 19 के बाद डिग्री लिए हैं। जहाँ तक जिसमें 19 में बीसीए में एडमिशन लेकर के भी फॉर्म फिलअप कर दिए थे और 19 के बाद इन्होंने बीसीए किया, जो कि योग्य नहीं है। इनको अविलंब बवाल फिर तय है। बिल्कुल बहाली फंसने के कगार पे है, और ये अगर बहाली फंसती है तो हमारे माननीय अतुल सर का, के पाठक सर का जो रिपुटेशन है, छवि है, वो कहीं ना कहीं फंसती है। इसी का हमें डर है, और हमें इन दोनों, उनका छवि का आपको डर है? बिल्कुल, हम लोग ये चाह रहे थे कि महाशय के पाठक सर और माननीय अतुल सर के कार्यकाल में ही हम लोग स्कूल में पहुंचे और ये हमारा सौभाग्य होता। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि बीपीएससी ने इतना अच्छा परीक्षा कंडक्ट किया, इतनी साफ सुथरा परीक्षा ली, इतना अच्छा क्वेश्चन का पैटर्न रखा, उसके बावजूद अब हाल ये हो गया कि हम लोग पीजी वाले हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और उनकी सर्टिफिकेट की जांच जानते हैं कौन कर रहे हैं? मात्र 10 पास किए हुए डेटा। पिछली बार तो आप कह रहे थे कि फोटोकॉपी से काम चल जा रहा है। बिल्कुल फोटोकॉपी, और जो फोटोकॉपी अपलोड किए हैं उसको मिला रहे हैं। ये फर्जी में तो ये भी अंदर हो जाएंगे। महाशय, जिनके सिग्नेचर से कुछ भी होता है वो अंदर होते हैं। लेकिन हम चाह रहे हैं, जितने भी योग्य अभ्यर्थी हैं, ये चाहते हैं कि सीटेट का आप सर्टिफिकेट उठा के देख लीजिए। सीटेट का सर्टिफिकेट में साफ कहा गया है कि हम सिर्फ अंक का प्रामाणिकता देते हैं। मतलब अगर हम 100 नंबर कैंडिडेट को दिए हैं तो ये हम कह सकते हैं कि इनका 100 नंबर आया है, लेकिन वो किस आधार पे ये फॉर्म भरा है वो उसका प्रामाणिकता मेरा जांच नहीं कहे, हम बिना जांच नहीं करेंगे, बिना जांच के कर देंगे, बिना जांच का सर्टिफिकेट दे देंगे। लेकिन उसी में पारा में 6 और 7 में लिखा हुआ है कि ये रिक्रूटमेंट बॉडी इसकी जांच, इसकी सर्टिफिकेट प्राप्त करने की योग्यता की जांच। ये बताइए कि गुस्सा कितना आता है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा दो, फिर एसटीईटी के लिए उधर सब लड़ रहे हैं, फिर बीएड वाले लड़ रहे हैं, फिर अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी लड़ना पड़ा। मतलब कि ये सही है? अब क्या कीजिएगा, सिस्टम है उसके अनुसार तो चलना ही पड़ेगा। हम आप कुछ कर तो नहीं सकते हैं, लेकिन
अभी जो डीवी का जो मामला चल रहा है, इसमें इतने फर्जी अभ्यर्थी अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं, इतने फर्जी जिसके पास सीटेट नहीं है, एस्टेट नहीं है, वो भी कर ले। हमने ये बात रखा था जाकर के सचिव महोदय के पास, उन्होंने बोला, स्पष्ट बोला कि हम सिर्फ डिग्री देखेंगे जो अपलोड किया है। गरमा किस पर हैं आप लोग, ये बताइए। हम लोग गरमा किसी में नहीं रहे हैं। हम निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि जो करे सही कीजिए। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कीजिए, पल्ला मत झाड़िए। सही नहीं होगा तो क्या होगा? नहीं, सही कैसे नहीं होगा? आप सही करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर अच्छे अभ्यर्थी जो हैं जिनको मिलना चाहिए नौकरी, वो न बाहर रहेंगे, अब फर्जी चल जाएंगे। ऑलरेडी पहले से 70,000 फोल्डर बिहार में गायब है। आपको भी पहले फर्जी है। अरे 70,000 फोल्डर नहीं मिल रहा है, 1.5 लाख बोल रहे हैं, 1.5 लाख फोल्डर नहीं मिल रहा है। वैसा बिहार राज्य में अगर फिर से फर्जी हो जाए, और इनके रहते हुए हम मानते हैं कि के पाठक और हमारे अतुल सर बहुत ही ईमानदार छवि के, भरोसा है कि नहीं है? पूरा भरोसा है। वो डॉक्यूमेंट भरोसा है, जैसा कहाँ हो रहा है, उनको संज्ञान में देंगे। मालूम उनको शायद नहीं हो, ऐसा फर्जी हो रहा है क्योंकि बिहार में तो इतने चोर है अभ्यर्थी। चिल्ला के अतुल प्रसाद और के पाठक को मालूम ही नहीं कि फर्जीवाड़ा हो रहा है। बिल्कुल, हम अभ्यर्थी जो है दो आयोगों के बीच में फंस कर रह गए हैं, ढोलक बना दिया गया है। कौन आयोग? बीपीएससी और शिक्षा विभाग। ये कहते हैं कि तुम लोग जाओ शिक्षा विभाग के पास, शिक्षा विभाग कहता है कि तुम लोग जाओ बीपीएससी के पास। ये अपना गलती नहीं मान रहे। ढोलक बन गए, ढोलक बन गए, ढोलक बन गए, एकदम बिल्कुल ढोलक बन गए, तभी तो हम लोग यहाँ आए हुए हैं। ये कहते हैं कि उधर जाओ, वो कहते हैं कि इधर जाओ। अब देखिए, ये हमारे जो साथी हैं, इन लोग का जो गड़बड़ हुआ है डॉक्यूमेंट डालने में, तो इनके सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी होगा तब ना हुआ है। तो ये अपने गलती को स्वीकार करिए और मौका दीजिए कि फिर से ये लोग अपलोड करें अपने डॉक्यूमेंट को, और अपलोड करके, और जहाँ तक डीवी चल रहा है, डीवी में हमने देखा जा रहा है कि गलत लोगों को भी पास कर दिया जा रहा है। गलत लोग मतलब कि अब गलत लोग आगे बढ़ जाएंगे और आप नहीं बढ़ेंगे। चेयरमैन से हमको आप गलत है कि सही है, पहले ही बताइए। सही है। अंदर क्या हो रहा है? अंदर के बात तो हम लोग को मालूम नहीं। हम लोग अपना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम लेकर आए। हम टेक्निकल प्रॉब्लम यही है कि सर्वर डाउन था, जब फॉर्म अपलोड हो रहा था सर्वर डाउन था। आपका मसला क्या है? यही मसला है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ही। बहुत सारे फर्जी स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीसीए पे फॉर्म डाल दिया था, स्टेट का भी, और स्टेट क्वालिफाइड कर जाने के बाद बीपीएससी ट्री का भी एग्ज़ाम डाल दिया। और जब एग्ज़ाम देने के बाद अब सारा चीज़ वेरीफाइड हो जा रहा है, तो उनके लिए तो खुशी का माहौल है ना, और हम लोग के लिए दुखी का माहौल है। तो यही चीज़ हम लोग को स्पष्टता में चाहिए जानकारी। और लोग हैं जो कि जिनसे बात करेंगे, क्या दिक्कत हो रही है आपको? हम लोगों का हो गया दिक्कत है कि जैसे फॉर्म डाले जिस टाइम, उस टाइम बीएड का सर्टिफिकेट हमने अपलोड किया, लेकिन वहाँ पर बीएड का नहीं होकर पीजी का ही बीएड के जगह पे हो गया है। तब तो फंस गई। और हम लोग जब वहाँ पे गए वेरिफिकेशन के लिए, तो वहाँ पर पार्शियल वेरीफाइड कर दिया, क्योंकि वहाँ पर हमारा। क्या करिएगा? अब सर से बस यही मांग करें कि हमारे लिए रास्ता निकाला जाए, सुने हम सबकी समस्याएं। हम सुनेंगे अतुल प्रसाद? विश्वास तो है, सुनना चाहिए उनको। सुनेंगे, पक्का सुनेंगे? पक्का सुनेंगे, हम लोग लगे हैं इसलिए सुनेंगे अंदर, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं कि कुछ अलग ही चीज हो रहा है। हाँ सर, बहुत हम लोग को भी 10+2 कॉमर्स से भरे थे, उसमें एनसीएल के जगह एनसीएल का जो क्रमांक है, नंबर है, वो सही डाला है हमने, लेकिन जो फोटो है वो फोटो उसके जगह एसटीटी का रिजल्ट कार्ड दोबारा डाला। झेलेंगे लोग? आप सब कब तक झेलेंगे? हमें झेलना ही है, 4 साल से झेल ही रहे हैं और आगे भी झेलेंगे। जो प्रोसेस है, एक परीक्षा हुई थी, बहुत अच्छी तरीके से लग रहा था कि काफी अच्छा होगा, लेकिन हाँ फिर से लटक गया। और हमें लेकिन उम्मीद है। किस पे है? गुस्सा किस पे गुस्सा करें? हम कर भी क्या सकते हैं गुस्सा करके? लाठी खाएंगे, अगर आंदोलन करेंगे तो लाठी खाएंगे। बीपीएससी पे तो भरोसा भी है, लेकिन अगर ये यहाँ से अगर बिहार शिक्षा समिति की तरफ जाता है तो बिहार शिक्षा समिति पे हम लोग को भरोसा नहीं। चलिए देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सारे लोग पहुंचे हैं। बीपीएससी आयोग के बाहर हम खड़े हैं। आप देख लीजिए कि बीपीएससी आयोग के बाहर की जो जमावड़ा लगा है, जो भीड़ लगा है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और सारे लोग अतुल प्रसाद को कह रहे हैं, सारे लोग के पाठक को कह रहे हैं, शिक्षा विभाग पे भी बोल रहे हैं। क्या कुछ कहना था लोगों का, क्या दिक्कत हो रही है लोगों को, वो आपने देख लिया और सुन लिया। तो बस इसी के साथ बनने में चैनल को सब्सक्राइब कर, धन्यवाद।